नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा प्लेजर में। आज की वीडियो में हम मैथ के परसेंटेज टॉपिक के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अग्निवीर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत यानी 100। शत को हम 100 कह सकते हैं, यानी 100 में से कितना हिस्सा। जैसे मान लीजिए 30% हमारी कोई संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 बटे में 100 यानी 100 में से 30। और कोई दूसरी संख्या लेते हैं जैसे 25%, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे में 100। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहे, भिन्न के रूप में तो अभी भी है, अगर काट के लिखना चाहे थोड़ा छोटा करके तो 25 एकन 25, 25 चौके 100, 1/4 हमारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी। 25% को हम लिखेंगे 1/4 बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी। अगर 80 को हम इस तरफ लाते हैं तो ये 1/4 को पलट के लिखेंगे, 80 गुणे 4/1 हो जाएगा। 80 की गुणा करेंगे 4 में, 80 चौके 320, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 320। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 60 का 40% कितना होगा। 60 का 40 बटे में 100% की जगह 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देंगे, 6 की गुणा 4 में करेंगे, 6 चौके 24, 24 हमारा आंसर आ गया। हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु का मूल्य 500 से बढ़ाकर 600 किया गया, बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है। बढ़ोतरी का प्रतिशत हमें निकालना हो तो हम एक फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, बढ़ोतरी बटे में आरंभिक मूल्य, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, बढ़ोतरी बटे में आरंभिक मूल्य गुणे में 100। तो हमारी बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 500 से बढ़ाकर 600 किया गया, यानी 100 की बढ़ोतरी हो रही है। आरंभिक मूल्य कितना है, आरंभिक मूल्य हमारा 500 है तो बटे में हम 500 रख देंगे और फार्मूले के हिसाब से 100 की हम गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूने 10, ये जीरो उठा के यहाँ रख देंगे, आ गया हमारा 20। 20% बढ़ोतरी का परसेंटेज है, जो कि हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक छात्र ने परीक्षा में 400 में से 280 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ छात्र को मिल रहे हैं 280 अंक, कुल अंक कितने हैं 400। प्राप्तांक हमेशा ऊपर रहेगा, पूर्णांक को हमेशा नीचे रखा जाता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 की गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 सते 28, जीरो को उठा के यहाँ लगा देंगे, आ गया हमारा बराबर में 70, यानी कि 70% 70% अंक प्राप्त किए, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, किसी संख्या का 150% बराबर 90 है, तो वह संख्या क्या होगी? 150% को कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, 150 बटे में 100 बराबर 90 है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 तिये 15, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10। अब हमें संख्या कुछ इस तरह दिख रही है, 3 बटे में 2 बराबर 90। संख्या इस तरह से दिख रही है। 90 को लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो हमारा हो जाएगा गुणे में 2 बटे में 3। अब इसको हल कर लेंगे, 3 से काटेंगे एक बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 तिया 9, जीरो को उठा के 3 के आगे रख देंगे, 30 हो गया। 30 की गुणा करेंगे 2 में, 30 दूने 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 60। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 1, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? चलिए पहले 20% घटाया गया, मान लीजिए वस्तु है 100 रुपए की, 100 पर 20 घटा दिए, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 100 पर 20 घटा दिए, बच गए 80। 80 पर 25% बढ़ाया गया, तो 80 का 25% निकालेंगे, 80 का 25 बटे में 100, एक जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 25, 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, जो कि हमें 80 पे बढ़ा है 20। तो 80 पे 20 बढ़ा है, 80 में प्लस कर देंगे 20, बराबर है हमारा 100 आ जाएगा। जो हमारी वस्तु भी 100 की थी, अब भी 100 आ रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी 0% परिवर्तन हो रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, घटाया गया, बढ़ा नहीं घटा, यानी घटाया गया, तो 100 की वस्तु थी तो 80% रह गया, 100 की वस्तु थी तो 80% रह गया, 80% को हम 80 बटे 100 लिख सकते हैं, गुणे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 25% बढ़ाएगा, यानी 125 हो गया, 125 हो गया, 125% हो गया, तो 125% को 125 बटा 100 लिख सकते हैं। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। अब काटेंगे 5 सेकंड 5, 5 एकन 5, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो हमारा आ गया 1/1। अगर 100% निकालना चाहें तो गुणा 100 की, परसेंट निकालना चाहें 100% नहीं, अगर परसेंट निकालना चाहें तो 100 की गुणा करेंगे, एक ही गुणा 100 में कर देते हैं तो हमारा 100% ही आ जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 0% परिवर्तन, हमें 100% राशि मिल रही है। चलिए अगला सवाल, 2000 की 2000 पर 10% की छूट दी गई, छूट के बाद मूल्य क्या होगा? 2000 का 10% पहले हम निकाल लेंगे, 10% निकालने के लिए 10 बटा 100 लिखेंगे, 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो हटा देंगे, बच गया हमारा 200।
2000 का 10% 200 आ गया। यही छूट दी गई है, तो 2000 से 200 माइनस कर देंगे। 2000 माइनस 200 बच गया हमारा 1800। अब 1800 मूल्य हो गया छूट देने के बाद में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 80% बराबर 64 है तो संख्या क्या होगी? 80% को हम लिख सकते हैं 80 बटे में 100 बराबर है 64। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दो से काटेंगे 4 बार, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, 4 बटे में 5 बराबर 64। अब अगर 64 को इस तरफ लाना चाहें तो 64 गुणे में 5 बटा 4 हो जाएगा। 4 से काट के देखते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बचा 24 हो गए, 4 छंग 24। 16 की गुणा 5 में करेंगे, 16 पंचे 80। 80 हमारा उत्तर है, जो कि हमें सी विकल्प में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला सवाल, एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा दिया गया, कुल प्रभाव क्या हुआ? चलिए 10% पहले बढ़ा, मतलब 100 की वस्तु थी, 110 की हो गई। अब 110 पे 10% घटाया गया, तो 110 का पहले तो 10% हम निकाल लेंगे। 110 का 10% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 110 का 10% हमारा आ गया 11, जो 110 से माइनस कर देंगे। 110 माइनस 11 बराबर हमारा आ गया 99। पहले था 100, अब है 99, यानी 1% की हानि हो रही है। चलिए अगला सवाल, किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि अधिकतम अंक 500 है तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे? अगर 40% चाहिए और पूर्णांक है 500 का, तो 500 का जो 40% होगा वही पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए 500 का निकालते हैं 40%। 500 का 40 बटे में हमारा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देंगे, 50 की गुणा करेंगे 4 में, बराबर आ गया 200। 200 चाहिए पास होने के लिए मिनिमम अंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। अगर प्रैक्टिस ठीक लगी हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।